अस्सलामुअलैकुम, आदाब। अलकलावी में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं अबू उमैर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन फिरोज़ अख्तर। इस वक्त हम मऊ शहर के मोहल्ला रंगनाथपुरा कल्याण सागर वार्ड नंबर 45 में मौजूद हैं। मऊ नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव कहा जाए कि नज़दीक है। कार्यकाल जो नुमाइंदों का था, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कुर्सी जो थी या वार्ड मुखिया की, वो खाली हो चुकी है। प्रत्याशियों की एक्टिविटी जो है वो बढ़ चुकी है। नए प्रत्याशी लाइन में हैं, उनकी एक्टिविटी देखकर ऐसा लग रहा है कि जनता के लिए वो आसमान से तारे तोड़ कर लेकर चले आएंगे। वो जनता के सुख दुख में मौजूद हैं। सब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से बढ़कर उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। मगर वही प्रत्याशी, वही नुमाइंदे जब इलेक्शन बीत जाता है, चुनाव बीत जाता है, तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जनता की जो समस्या है उनको नहीं दिखती है। इसी सिलसिले में हम ये जानने के लिए आए हैं रंगनाथपुरा कल्याण सागर वार्ड में कि यहाँ की जो समस्या है, बेसिक समस्या, जो सबसे ज़रूरी यहाँ का काम है जनता के लिए जो करना चाहिए और होना चाहिए, चाहे वार्ड के मुखिया हों या नगर पालिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए जिसे बोर्ड अध्यक्ष चेयरमैन कहा जाता है वो हों, उनके बीते हुए कार्यकाल से यहाँ की जनता कितना खुश है और उन्हें दोबारा फिर मौका देना चाहती है या किसी नए को लेकर आना चाहती है। अपने वार्ड के मुखिया को, मौजूदा मुखिया जो थे जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ, उन्हें लाना चाहती है, या मौजूदा जो चेयरमैन थे तैयब पालकी उन्हें दोबारा लाना चाहती है या बदलना चाहती है। इनसे जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मगर सवाल ये है कि मुद्दा क्या होगा जनता का, इस वार्ड की जनता का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर, किस बिना पर वोट देने जा रही है, क्या लगाव, हमदर्दी, भाईचारगी, ये मुद्दा बनेगा वोट देने का, या एक रियल पॉलिटिक्स, एक सच्ची सियासत देखने को मिलेगी। मुद्दा होगा सफाई। इस वार्ड की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमें जो जानने को और सुनने को मिला है कि बरसात में घरों के अंदर पानी जाने लगता है। इसकी ये प्रॉब्लम, ये समस्या बहुत दिनों से है। क्या इन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी? क्या नगरवासियों के लिए हॉस्पिटल की मांग करेगी? एम्बुलेंस की सुविधा नगरवासियों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि जनता का मुद्दा क्या है। सबसे पहले हमारे सामने एक नौजवान शख्स खड़े हुए हैं। लोग बुजुर्गों से शुरू करते हैं, हम नौजवान से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। भाई, आपका नाम क्या है? परवेज़ अहमद। परवेज़ अहमद, इसी वार्ड के हैं आप? जी, वार्ड नंबर 45 रघुनाथपुरा कल्याण सागर। जी, तो चुनाव जो होने वाला है इस नगर पालिका का, जी, उसमें आप किसको, सबसे पहले आपके वार्ड के जो मेंबर थे मकबूल अहमद, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है जी, तो उनके काम से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, मतलब फिर दोबारा उनको बुलाना चाहिए? दोबारा दोनों को बुलाएंगे, चेयरमैन को और मेंबर को। अच्छा, चेयरमैन को भी? हाँ। आखिर मतलब उनका कौन सा काम आपको? दोनों ने मिलकर हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि कोई भी मेंबर आया था, जब से मतलब देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, पहली बार यहाँ मेंबर आया है और बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अभी पहली बार यहाँ मेंबर आया? बाकी जो मेंबर नहीं, मतलब वो अपना एरिया देखते थे। मतलब खीरी बाग का कुर्सी था इसके पहले, वो अपना एरिया देखते थे। मतलब सब लोग अपने अपने एरिया का है। तो ये हमारे एरिया के थे, हमारे एरिया में चाप के काम हुआ है। चाहे नाला हो, चाहे खड़िंजा हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब पूरा वार्ड की जो समस्या है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, तो पानी तो लगना हर हाल में है। ये क़यामत की सुबह तक पानी लगेगा। बस बारिश कम होगी तभी कम। अभी ने कहा कि हमारे एरिया में, मतलब आप अपना एरिया देखते हैं, पूरा वार्ड नहीं देखते हैं? पूरा वार्ड का देखें, पूरा वार्ड में भी एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास है। बस थोड़ा सा चेयरमैनी में कमजोरी ये है कि चेयरमैन के जो कर्मचारी नगर पालिका के साफ सफाई वाले हैं, ये बहुत मन बढ़ू है। ये अपने मन से कितनों, चाहे चेयरमैन चिल्लाए चाहे मेंबर चिल्लाए, काम नहीं, वो अपने मन की करते हैं। चेयरमैन के हाथ में ना। हाँ, तो चपैया दोनों तरफ से होती है, लेकिन कोई सुना, इन्हीं पे चपैया होनी चाहिए। बस हमारे यही कहना है। तो लोग कहते हैं कि क्या नाम है, ये चेयरमैन का जो काम था जी, जिसे सेल्फी पॉइंट बन गया जी,
और मिर्जादीपुरा चौक का जो वो सब सुंदरीकरण बकवास है। है, देखिए जो भी कुछ कोई ये भी सब कुछ भी दिखाने कहे, के लिए लास्ट टाइम में क्यों हो हमारे रहा है? लिए तैयब पालकी महान आदमी हैं, चूंकि हमारा साबका उनसे हुआ है, हाँ। किसी का इसमें से नहीं हुआ है। मतलब लोग हमारे का- ऊपर आप सुनिए, हमारे ऊपर FIR भी हुआ है, हमारे ऊपर FIR भी हुआ है, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान, तुरंत उसको माफ साफ सब कर दिया एकदम। अच्छा, मतलब FIR खत्म करना उनके हाथ में है क्या? मतलब वही न किए थे, क्या किए थे? उन्हीं से थोड़ा हम ही गाली गुलूज हो गया था, लेकिन तो वही FIR कर दिए थे आपको? हाँ FIR भी किए तुरंत साफ सब। अच्छा, किए थे या करवाए थे? नहीं नहीं, वो खुद किए थे, गलती हमारी भी थी और कुछ उनके कर्मचारियों की गलती थी, इसलिए थोड़ा मोड़ा। मतलब इनके काम से भी आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन जो इसके पहले उनका कार्यकाल था अरशद जमाल वो का। भी मस्त आदमी है। अच्छा, हाँ, फिर उनको उन- तो चेयरमैन ही लड़ना ही नहीं चाहिए, उनको विधायक ही लड़ना चाहिए हमारे हिसाब से। चेयरमैन तैयब पालकी को लड़ना हाँ, चाहिए। चेयरमैन के लिए सही है, विधायक के लिए वो सही है, बस। ठीक है। चाचा, आपका क्या नाम है? नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम। तो आप अपने वार्ड से किस मेंबर को, मतलब जिस मेंबर का कार्यकाल खत्म हुआ है, उनको दोबारा लाना चाहेंगे या किसी जी नए हाँ, को? हम तो ही चाहते हैं। हमारा तो ये विचार था कि कुछ अब नया होना चाहिए। हाँ, मकबूल भाई को भी देख लिया गया और अब दूसरा कोई मेंबर आना चाहिए। अच्छा, कौन है इस वार्ड से जो दूसरा? अभी तो हम पब्लिक के नज़र में तो वही मोहम्मद आदिल है। अच्छा, आदिल जी, अब पढ़ा लिखा भी लड़का है वो। हाँ। हम लोग सोच रहे हैं मतलब कुछ आपको नया- लग रहा है कि ये कुछ कर लेंगे हाँ, वार्ड ये के लिए? मुझको उम्मीद है कि ये कुछ कर लेंगे। मकबूल भाई तभी कर माशाल्लाह बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए कोई भी इनके दरवाजे पे गया है तो कोई वापस नहीं आया। तो उसी तरीके से आदिल भाई के में भी जाता है, हालांकि मेंबर नहीं है, फिर भी वो काम करा देते हैं। अच्छा, मतलब बगैर मेंबर रहते हुए भी काम कर? हाँ, हम लोग का कुछ लाइट का मसला था, ट्रांसफार्मर का गड़बड़ था वार्ड नंबर 45 में। तो ये आदिल भाई गए रघुनाथपुरा मासूम तकिया, वही रिक्वेस्ट किए अधिकारियों से, तो वो जो है कि ट्रांसफार्मर आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा सब लोग संतुष्ट हैं। तो हम लोग ये बार मौका देना चाहते हैं कुछ नए चेहरों को। तो आदिल का अच्छा, तो ये नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं, आदिल नाम है, कह रहे हैं जी। कि लाइट की जो समस्या थी, मतलब बगैर मेंबर रहते हुए इनका कहना है कि वो पूरा कर दे रहे हैं कोई भी काम। हाँ, वो काम इसलिए करा नए देते चेहरे को मौका देना। चेयरमैनी में आप किसको मौका देना चेयरमैनी में तो बस तैयब पालकी, लेकिन 10 साल पहले जो है ये यहाँ का पाइपलाइन जो है हुआ नहीं था, तो चेयरमैन साहब तैयब पालकी साहब ने ही कराया इस काम को। और अरशद जमाल से हम लोग जाके दरख्वास्त कर दिया गया, तो वही हज़रत अली मस्जिद जो है गली वाली, वही एक काम कराए हैं बस। वो अताउल्ला मेंबर थे वहाँ के, उनका नाम है कि हाथी मदारी, उन्हीं के ज़रिए से ये काम हुआ था। वो मतलब यहाँ के ठेकेदार थे। तो हम लोग चेयरमैन साहब तो ये पालकी से संतुष्ट हैं। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा वो भी आए। और भी कुछ काम की आपको मतलब मांग है, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं? यही है कि गुजारिश करें तो ये जो पानी हमारा नाला का है, वो रेलवे के कासिम पोखरी जो है वहीं से कैसे पार होकर ये नदी में, टॉस नदी में जाके मिल जाता, तो हम लोग की समस्या जो यहाँ पानी लगने की है ये खत्म हो जाती। ये नाला भी चेयरमैन साहब भी बनवाए ये नाला अच्छा, भी ये वही नाला साफ कौन? कराते हैं। तो ये पालकी ये साहब? पालकी बनवाए हैं। अच्छा। अरशद जमाल 5 साल पहले आए थे, कहते सबसे पहला काम यहीं से शुरू होगा, आपके नाला शुरू करेंगे। लेकिन 5 साल बीत गया, हम लोग गए तो करे टाइम नहीं मिला हमको। अच्छा, टाइम नहीं मिला? एक टाइम बार नहीं पानी मिला। लगा भी हाँ, था, 5 एक साल बार में पानी उनको लगा टाइम भी नहीं था। मिला इस नाले को बनाने के लिए। तो ये पालकी से हम लोग सिर्फ फोन पर कर रहे थे, जुम्मा को पानी पानी लग निकल जाता के था, जा नहीं रहे थे, सिर्फ फोन कर रहे थे उनसे, बात हो रही थी। तो चेयरमैन साहब बनवा दिए। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, सलाबाद मोड़ से लेकर तो वहाँ। ये पालकी से आप मतलब काम से खुश हैं या कोई लगाव अंदर? नहीं नहीं, काम है ये सब, जहाँ खड़े हो सब काम है, ये सब वही काम किए। लगता था वो इधर सारा काम उन्हीं का है। अरशद जमाल का कोई काम नहीं है? नहीं नहीं, इधर कोई काम नहीं है, आते नहीं है, आते नहीं है कभी। पानी एक बार लगा था तो वही चेयरमैन आए थे, पानी महल के आए थे, मुआयना किए थे। हालांकि चेयरमैन नहीं थे, उसी के बाद से वो जीते तो देख के गए, तो कहे कि यही मेरा काम रहेगा पहला और कराए भी इसको। बस हमारी मांग यही है कि जो कासिम पोखरी है वहाँ एक टीटी है ना, उसका घर वो घेरे हुआ है, वही रेलवे लाइन में छोटा पाइप लगा, वही को बड़ा करना, वो जा नहीं पा रहा पानी। सही हो जाएगा। मैं पहले ही कहा था कि यहाँ की समस्या जो है वो पानी निकासी की है, पानी जो लग जाता है। निकासी है बस। तो जिम्मेदारों को ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और दोबारा जिसे भी मौका मिले, तो ये पालकी हो या अरशद जमाल हो या तीसरा कोई भी हो, जो जनता की समस्या है वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि वादा करके जाएं और फिर भूल जाएं। मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले लोग ऐसा लगता है कि आसमान से तारे तोड़कर लाकर जनता को दे देंगे, मगर इलेक्शन बीत जाने के बाद फिर लोग गायब हो जाते हैं।
तो काम करना चाहिए। चाचा आप कुछ बोलेंगे? आप नाली साफ करने के लिए नंबर में सिर्फ 6 हैं नगर पालिका कर्मचारी, 6 या 7 हैं। वही मकबूले भाई बुला के अपने दरवाजे पर टाली कूड़ा फेंकने वाली टाइल लगवाए हैं, तो वो जब फोन करते हैं तब वो सब आते हैं। सब ऐसे नहीं आते हैं ऐसे। अब जो है जो कि 5-6 महीने से 7 महीने से ये कर्मचारी यहीं पर आते हैं, सुबह 6 बजे झाड़ू लगाते हैं। अब तालीमुद्दीन स्कूल के पीछे से लेके यहाँ तक मदरसा नहीं कोई मदरसा कटरे की शाह मिफ्ताहुल उलूम तक, और उसके बाद की मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ तो झाड़ू लगता है। तो चेयरमैनी के लेकर ये दोनों लोग 5-5 साल करके 10 साल करके 20 साल रह चुके हैं। जी हाँ। कोई तीसरा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अब तो देखा जाए नहीं, तीसरा तो लोग लड़ रहे हैं, मौका देना चाहिए ना, लोकतंत्र है, लोग लोगों उम्मीद में राय तो यही है कि मौका तो आना चाहिए, लेकिन वो तो अब वक्त बताएगा ना किसको क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल तो पालकी फिर एक बार दिल कहो दिल से तो ये पालकी फिर से। हाँ। आपका क्या नाम है चाचा? जी मेरा नाम फैयाज अहमद है। मैं बगल के वार्ड का रहने वाला हूँ। अच्छा, बगल के वार्ड। और वहाँ की समस्या जो है, वहाँ देखा जाए साबरी मस्जिद से लेकर के या फिर मऊ चिल्ड्रेन स्कूल से लेकर जो रास्ते बने हैं वो अजीबोगरीब बने हैं। नाला ऊंचा है और रास्ते जो नीचे हैं। किसके कार्यकाल में बने हैं? ये तैयब पालकी के कार्यकाल में बनी है। और वो मजहर हैं, मुमताज़ हैं, मुश्ताक रंगी वगैरह का मकान लेते हुए जाके देखा जाए। और दूसरी बात है कि जब मई जून बीत जाता है और जून के लास्ट में नाला साफ होता है, बरसात शुरू हो जाता है, उससे पहले चेयरमैन या मेंबर रहते कहाँ हैं? साबरी मस्जिद के पास जो नाला है अगर 6 फीट का है तो 5.5 फीट बना रहता है, तो आधे फीट में पानी निकलेगा। उस वक्त चेयरमैन मेंबर कहाँ रहते हैं? चाहे वर्षा जमाल रहे हों, तो या पालकी रहे हों, फैजी रहे हों या खुर्शीद रहे हों, ये सब रहते कहाँ हैं? पानी निकासी का माकूल इंतजाम दोनों में नहीं है। कोई पूरे मोहल्ले के घरों में 1.5 फीट 2 फीट घरों में पानी रहता है। मेरे घर की खुद वीडियो है, जिसको देखनी हो देख ले। तो इसका हल कौन निकालेगा? तैयब निकालेंगे। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बरसात के दिनों में पानी का लग जाना है। और चेयरमैन से मतलब नहीं है, हमारी समस्या कैसे हल होगी ये मेरा एक मुद्दा है। लोग आते रहते हैं, खड़िंजा लग गया, उनका कोटा पूरा हो गया, फिर दूसरे हैं उसको तोड़ के दूसरा खड़िंजा लगा तो कोटा पूरा। ये मसले का हल नहीं है। ये जो मॉडर्न स्कूल से लेकर के नाला निकला है और जाके साबरी मस्जिद क्रॉस करते हुए कासिम पोखरी होते हुए जाकर लाइन क्रॉस करता है, ये कहीं से माकूल और इसका मुकम्मल इंतजाम नहीं है। उसकी समस्या कौन हल करेगा? चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है कि यही लोग फिर दोबारा आएंगे तो समस्या दोबारा आए या तिबारा ये लोग आए, चाहे अरशद जमाल हो या तैयब पालकी हो, इनके कार्यकाल में ये मुकम्मल हल नहीं निकाल सकते। इसलिए कि मैं बचपन से सन 72 से पहले से मैं चित्तू तालाब पे रह रहा हूँ और अब तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। अब तीसरे को आप कोई ऐसा आदमी आए जो इन समस्याओं को हल कर दे, लेकिन ये आपसी मतभेद में तीसरा कोई चेहरा नजर नहीं आता। इन्हीं दोनों में किसी एक को आना है। तो आप किधर जाएंगे? मैं तो वक्त के हिसाब से देखूंगा कि मेरा वोट बर्बाद ना हो। मतलब वक्त के हिसाब से आप वोट देंगे? हाँ, हवा का रुख भी एक मसला होता है। हाँ। और वैसे कोशिश यही करूंगा कि जो भी आए मेंबर, खास तरीके से किसी भी मऊ के वार्ड के लिए उस मेंबर को चुना जाए जो वाकई जिसके पास टाइम हो, उसकी क्षमता हो, कुछ करने का उसके पास हौसला हो, न कि किसी पूंजीपति को, किसी कारोबारी को मेंबर बना देने से आपके पास भेंट करने की टाइम नहीं होती है, वो काम क्या करेगा? कौन मेंबर है आपके वार्ड? हमारे यहाँ फैजी साहब हैं, अजहर फैजी। उनके पास कारोबार से फुर्सतें नहीं है, तो वो देखने कम आते हैं, तो करेंगे कब? जिनके पास देखने की फुर्सत नहीं हो। मतलब आप उनको बदलना चाहते हैं? जी, बहरहाल वो मेंबर का चेहरा जो सामने आएगा कि जो इसके पास टाइम हो और उसके पास कुछ क्षमता हो, कुछ तालीम हो, जो और कुछ पहुंच हो, उसको जिताया जाए। न कि ऐसा ना हो कि अंगूठा छाप हो तो उसको कुछ जानकारी ना हो, उससे भी क्या मसला ना हल नहीं होगा। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, इसी वार्ड के हैं? जी वार्ड नंबर 45 है। तो किस मेंबर को आप चुनना चाहते हैं? जी आई थिंक मेरे लिए आदिल ही सही है। आदिल, हाँ आदिल इज बेस्ट। वही सब काम करता है। लगता है कि वार्ड के लिए कुछ बेहतर कर देंगे? वो बहुत सक्सेसफुल पावरफुल आदमी है
कैसे मतलब क्या पावर है काम हो कोई भी काम होता है तो आदिल से संपर्क करते हैं तो आसानी से आराम से सब हो जाता है। अच्छा जी, इसीलिए अब उन्हीं को वोट देने का इरादा है। जी इरादा पूरे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आबिद नाम है मेरा। यही इसी कहना- वार्ड के हैं? इसी वार्ड के वार्ड किसी नंबर दूसरे 45 वार्ड के। के हैं? नहीं वार्ड नंबर 45 का ही हूँ। गली में घर मेरा है। जैसे लोग बता रहे हैं मकबूल भाई को, मतलब उनको अब ठीक देने का है। इरादा नहीं है क्या? इरादा लोग कह कुछ रहे हैं नहीं कि बहुत अच्छा काम इरादा करवाए तो हैं। देखो जिसका काम हुआ वो तो अच्छा बोलेंगे। अभी ईद के दूसरे दिन हम लोग अपने हाथ से खुद ही नाली साफ कर रहे थे, तो मैं कैसे किसी को अच्छा कहूँ? अब किसको देंगे वोट? मैं तो मोहम्मद आदिल भाई को ही दूंगा आदिल भाई को। जी। और चेयरमैनी में? चेयरमैनी में चेयरमैन तो मैं नहीं जानता हूँ। क्यों? तैयब- वोट दोनों को देना है? वोट तो चेयरमैन देना ही है। देखिए तैयब बाल्की भाई तो ठीक है मेरे हिसाब से। तो अभी आप कह रहे थे कि मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं इसलिए आगे आया हूँ कि मैं आदिल भाई को ही बताऊँ। अच्छा, आप मेंबर पर फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल सलाम। क्या? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। इसी वार्ड के हैं? जी जी इसी वार्ड का। किसको वोट देना है मेंबरी में? मेंबरी में देखिए हमारे आदिल भाई हैं वही। हमारे मतलब घर के हैं क्या आप? बिल्कुल एकदम घर के हैं, मोहल्ले के तो हमारे हैं भाई। भाई है तो भाई हैं यहाँ। अब ये तो मतलब नहीं कहेंगे बाहरी हैं। क्या उनके में कुछ खासियत है क्या? मैं तो देखा नहीं हूँ, खासियत जानता देखिए नहीं अभी तो मेंबर है नहीं, फिर भी बहुत सारा काम करा दे रहे हैं हमारा। अच्छा, बहुत मतलब सारा। बगैर पावर में रहते हुए बगैर भी काम पावर करा- में रहते हुए बिजली का काम, बिजली पासबुक का हो जाता है। कुछ भी काम हो वो करा देते हैं। नगर पालिका काम वो भी करा देते हैं। मरकरी के लिए मेरी गली में मरकरी नहीं थी, ये मेंबर होते हुए भी नहीं दिला पाए, वो बिना मेंबर के दिला दिए। तो जनता ये इसीलिए खुश है यहाँ की कि आदिल करके कोई है, वो बगैर पावर में रहते हुए इन लोगों का कहना है कि वो कुछ भी छोटा बड़ा काम हो वो करा देते हैं। इसीलिए इन लोगों का, ज़्यादातर लोगों का मुझे देखने को आया यहाँ पे कि रुझान यही है कि आदिल की तरफ, कि आदिल को ही वोट देना है। भाई आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। इसी वार्ड में करा है आपका? जी वार्ड नंबर। मैं जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ है, जी मकबूल शायद नाम है, उनको फिर दोबारा जिताना है क्या? काम तो किए हैं, हाँ। लेकिन मेरा तो काम कहना ये है कि चेंज कर दिया जाए। तो जब काम किए तो फिर क्यों चेंज करना है? बात ये है कि काम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बस अपने वार्ड में है जितना है, इधर आपस में अपने घर की तरफ देखें, हम लोग का लास्ट में पड़ता है। अच्छा, मतलब अपना घर के, अपने घर के करीब का काम जी किए। जी हम लोग की तरफ जाते ही नहीं है। एक दो बार गए हैं, हम तो नज़र आते कभी देखते ही नहीं उनको। तो इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि आदिल भाई को बुलाएं। अच्छा, आदिल भाई को आप भी वोट करेंगे? जी आदिल अभी तो मेंबर हुआ नहीं है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर अच्छा, देते हैं। जो भी कोई भी प्रॉब्लम हमारी 2-3 ऐसा केस हुआ है जो सही हो गया है। बिजली का हो गया, फिर कोतवाली में थोड़ा कुछ काम था वहाँ भी हो गया है। तो इसकी वजह से मैं आदिल को सपोर्ट करता हूँ। चेयरमैनी में आप किसको वोट? तैयब पालकी। तैयब पालकी को? जी क्यों? तैयब पालकी हमारे घर के पास जो रास्ता पास नहीं हुआ था, इस समय वो पास करा के सब बनवा दिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह हो गया उधर। और बाकी काम उनका बहुत देखे हैं हम लोग, बहुत साफ काम है उनका। और सच जमाल का कुछ काम हम लोग देखे नहीं है। मतलब नगर पालिका के अंदर जो नगर पालिका के दायरे में जो उसके जिम्मे जो और काम है, जैसे हॉस्पिटल बनवा देना नगरवासियों के लिए, जी। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर, जी। कहा जाए कि एक तरह से लूट रहे हैं। जी तो नगर पालिका के अंडर में जो है ये हॉस्पिटल बनवाना भी आता है। मुझे जहाँ तक इल्म है, नॉलेज है, जी जी नगर पालिका हॉस्पिटल भी दे सकती है नगरवासियों को। ये नगर पालिका के ज़रूरी कामों में से है। तो ये सब काम नहीं चाहिए आप लोगों को? क्यों मतलब नहीं? एक रास्ता बन गया मेरे घर के करीब नहीं, का, तो मैं तो ये पालकी को वोट दूंगा। रास्ता ही अरशद नहीं जमाल है। अगर बनवा दिए तो अरशद जमाल को वोट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब हॉस्पिटल करीब में हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्या करें? होना चाहिए, हॉस्पिटल भी बन जाना चाहिए। हम लोग को जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, करीब पास में है, उससे अच्छा क्या है? अदरी का नाम सुने हैं आप? जी हाँ अदरी का नाम अदरी सुना है। अदरी इसी मऊ में आता है, नगर जी। पंचायत है। जी जी वहाँ पे 2-2 एम्बुलेंस चल रही है जी। नगर पंचायत की तरफ से। मऊ नगर पालिका है, यहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं चल रही है। तब बताइए, होना चाहिए। इसीलिए तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ नहीं कि यहाँ मतलब भी उन्हीं को होना क्यों वोट चाहिए। देंगे? वोट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद तैयब पालकी जो हैं, इनका काम बहुत साफ हम लोग देखे हैं। अच्छा, साफ है। काम बहुत साफ किए हैं। और इधर मऊ मॉडर्न स्कूल के पास जो रास्ता था
कोई बनवाया नहीं था, तो ये पालकी ये नाला पूरा वहाँ तक पूरा कंप्लीट बनवा दिया है। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आप चल के जाके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अरशद जमाल का मतलब जो काम अरशद था वो जमाल आपको नहीं पसंद? नहीं है, काम उनका देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है कि मऊ में आप देखिए स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद जी अरशद जमाल ही का नाम लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं। तीसरा चेहरा कोई नहीं दिख रहा आपको? तीसरा चेहरा क्या दिखाया जाए, तो ये पालकी का काम बहुत सही है। जी भाई, आपका क्या नाम है? आफ्ताब आलम, आफ्ताब कंप्यूटर। आफ्ताब कंप्यूटर। इसी वार्ड में आपका घर है? जी जी, वार्ड नंबर 45। तो इस वार्ड में आप किस उम्मीदवार को, आपके वार्ड के उम्मीदवार जो जिसे सभासद कहा जाता है, जी जी बिल्कुल, उसके लिए किसे चूज करना चाहते हैं? आदिल नेता। आदिल नेता? जी जी बिल्कुल, मोहम्मद आदिल। पिछले जो जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है, जी जी, वो मकबूल अहमद है। हाँ, तो उनको क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं का मतलब देखिए, सभासद जो होते हैं अक्सर देखा जाता है कि वो सिर्फ नाली और पटिया तक रह जाते हैं। और ये जो आदिल हमारे हैं, कोई भी मसला हो, चाहे पासपोर्ट का मसला हो, कोतवाली का मसला हो, मतलब कोई भी मसला हो, हर मसले में इनका हाथ रहता है। तो हम लोग को ऐसा ही नौजवान चाहिए कि कोई भी मसला हो, आदमी खड़ा रहे, कभी भी किसी भी वक्त। आप 4 बजे रात में जाइए, एक बार फ़ोन करिए, तैयार रहते हैं। मतलब इसीलिए आप इनको जी, अब बिल्कुल। अपना सभासद चुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसीलिए वोट देते हैं ना, काम ही के लिए, और क्या काम है। जो भी काम कराएगा हम उनको वोट देंगे। चेयरमैनी में किसे चुनना चाहते हैं? चरमैनी में देखिए, चरमैनी में तो दोनों सही हैं। तो दोनों को एक बार में चुन लेंगे? नहीं नहीं, फिलहाल दोनों सही हैं। अब देखिए, हम लोग का तो ज़्यादा इरादा अरशद जमाल को है। तो ये पालकी में काम बहुत हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। रोड भी बना है, सारी शहीदी रोड भी बना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं हुई है। क्योंकि जैसे मेरे जानकारी में जहाँ तक है कि नगर पालिका से उर्दू का नाम ख़त्म हो गया है। अच्छा। किसी भी बोर्ड पे देख लीजिए, मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो ये एक आध चीज़ है जो गलत हुई है, बाकी तो मतलब एक आध चीज़ गलत हुई है, इसीलिए आप चेंज करेंगे? जी जी बिल्कुल। हाँ, फिर अरशद जमाल को लाना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। तीसरा कोई तो अभी सामने नहीं है। सामने लाएंगे तब तो। लोग बहुत हैं तीसरे में। जमाल अरपन है, शाहिद लारी हैं, जी जी, मुनव्वर मुर्गा हैं, नहीं अब तक बहुत हैं। जी जी, वो तो है, लेकिन अब तक जो देखते आए हैं, तो नेता के लाइन से अगर कोई भी है तो अरशद ही है। अरशद जी, अरशद जमाल। मतलब वो जब तक रहेंगे ये लोग जीतते रहेंगे नगर पालिका में? हाँ, अब जब तक काम करेंगे जीतते रहेंगे। तो तीसरा आएगा, हो सकता है इन लोगों से अब बढ़िया तीसरा काम। आए, कुछ करके दिखाए तो फिर सोचा जब मौका जाएगा। देंगे तभी तो वो करेगा। अरे तो नेता का मतलब ये होता है वो पहले ही करके दिखाते हैं, तब तो आदमी देता है। और ये भैया नगर पालिका में बजट आ रहा है तब तो काम हो रहा है। वो तो अलग ही अब कैसे चीज़ है। आदमी काम लेकिन आवाम में घूमे, मोहल्ले मोहल्ले घूमे आदमी, तो फिर समझ में आया कुछ। अच्छा, आप बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? फैयाज अहमद। फैयाज अहमद। इसी वार्ड से हैं? जी, वार्ड नंबर 45। आप किसको चुनना चाहेंगे? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल, वार्ड नंबर आदिल। 45 के हैं। चेयरमैनी में किसे चुनेंगे? अरशद जमाल। अरशद जमाल। जैसे क्या काम उनका पसंद आया आपको? अरशद जमाल का काम बहुत पसंद आया। जैसे काम पुराना बहुत सही किए हैं, हम लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हम आए थे रंगनाथपुरा कल्याण सागर वार्ड नंबर 45 में। यहाँ पर जनता से मिलकर हमने जनता की राय जानी। कुछ लोगों ने अरशद जमाल तो कुछ लोगों ने तैयब पालकी की तरफ अपना रुझान दिखाया। तीसरे चेहरे के लिए शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा हो जिन्होंने तीसरे चेहरे को लाने की बात की हो। और मेंबरी के लिए सब लोगों ने अपना अपना ख्याल रखा। इसमें हम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल अलग लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।